रात का समय था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट पूरे आसमान को हिला रही थी। शहर से कुछ दूर पुराने कॉलेज के हॉस्टल की इमारत में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हॉस्टल के सारे कमरे भरे हुए थे, सिवाय एक के कमरा नंबर 13। कोई उस कमरे में रहना नहीं चाहता था। कहते हैं जो भी वहां रहता है कुछ महीनों के भीतर या तो गायब हो जाता है या फिर उसकी लाश हॉस्टल के पीछे वाले कुएं के पास मिलती है। नए सेमेस्टर में आए कुछ नए छात्र इस कहानी को मजाक समझते थे। उन्हीं में से एक था आदित्य। शहर से आया, तेज, तर्रार, निडर लड़का। जब उसे कमरा मिला और वार्डन ने कहा, बस बेटा 13 नंबर मत लेना, तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सर मैं भूतों से नहीं डरता। वार्डन की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। डरना चाहिए बेटा, यहां डर ही इंसान को जिंदा रखता है। लेकिन आदित्य ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने वही कमरा ले लिया। कमरा नंबर 13 हॉस्टल के तीसरे फ्लोर के आखिरी छोर पर था। जैसे ही आदित्य ने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे के अंदर हल्की सी सीलन थी, दीवारों पर पुराना वॉलपेंट झड़ चुका था और एक कोने में टूटी हुई अलमारी थी। लेकिन जो चीज सबसे डरावनी थी वो थी दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर, एक लड़की की जिसकी आंखें सीधे देखने वाले के आर पार जाती थीं। तस्वीर के नीचे कुछ उखड़ा हुआ लिखा था, निशा 2003। आदित्य ने हंसते हुए तस्वीर उतार दी और पलंग के नीचे रख दी। भूत प्रेत सब झूठ है, वो बुदबुदाया। पहली रात सब ठीक रही। दूसरी रात जैसे ही उसने लाइट बंद की, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे कर्क कर्क की आवाज के साथ खुलने लगा। आदित्य उठा, बाहर देखा कोई नहीं, दरवाजा बंद किया, लेकिन जैसे ही पलटा वही तस्वीर पलंग पर रखी थी। अब उसके माथे पर पसीना आ गया। किसने रखा ये? उसने कमरे के आस पास झांका, कोई नहीं। अगली सुबह उसने अपने दोस्तों से बात की। भाई किसी ने प्रैंक किया है, उसने कहा। लेकिन उसके दोस्त रवि ने कहा, यार उस कमरे में 2003 से अब तक जो भी रहा है सब गायब हो गया। निशा नाम की लड़की पहले वहां रहती थी, उसकी लाश भी नहीं मिली थी। आदित्य ने इस पर हंस दिया। कहानियां हैं बस। रात आई। वो अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग करने लगा ताकि साबित कर सके कि कोई भूत नहीं है। लेकिन ठीक 2-3 एम पर कैमरा अपने आप ऑन हुआ और वीडियो में दिखा कोई लड़की खिड़की के पास खड़ी है, बाल खुले हुए, सफेद कपड़े में। वो धीरे धीरे पलटती है और उसके चेहरे पर वही लड़की दिखती है जो तस्वीर में थी, निशा। वीडियो रिकॉर्डिंग में आदित्य का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो चिल्लाता है, कौन है तू? लेकिन आवाज की जगह केवल एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, कमरा वापस कर दो। उस रात के बाद से आदित्य कॉलेज नहीं आया। हॉस्टल वालों ने सोचा वो घर चला गया है। लेकिन 3 दिन बाद जब हॉस्टल के पीछे वाले कुएं से बदबू आने लगी तो सबको सच्चाई का एहसास हुआ। कुएं से आदित्य का बैग और मोबाइल मिला, कैमरे में वही रिकॉर्डिंग थी। लेकिन उस रात के बाद कमरा फिर से बंद कर दिया गया। 5 साल बाद एक नया वार्डन आया, शरद। उसने सारे पुराने कमरे खुलवाए। जब 13 नंबर कमरे की बारी आई तो ताला टूटा पड़ा था। अंदर एक पुराना बिस्तर था और दीवार पर फिर से वही तस्वीर टंगी थी, साफ सुथरी जैसे नई। शरद ने डरते हुए तस्वीर हटाई और नीचे लिखा देखा, कमरा वापस कर दो। उसी रात उसने देखा कि कमरा नंबर 13 की लाइट अपने आप जल उठी और अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। अब हॉस्टल के नए छात्रों को वो कमरा फिर नहीं दिया जाता। लेकिन कहते हैं जब रात के 2-3 बजे तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में जाओ तो किसी लड़की की धीमी आवाज सुनाई देती है, मेरा कमरा वापस कर दो। और अगर कोई उसकी बात का जवाब दे दे तो अगली सुबह उसका बिस्तर खाली मिलता है। मोरल, कभी कभी भूत डराने नहीं, अपना हक वापस मांगने आते हैं। कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते, बल्कि हमेशा बंद रहने के लिए बने होते हैं।